नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 2 होने वाला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। ये वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो हमारे अभी पेपर चल रहे हैं और जो आगे आने की पूरी पूरी संभावना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो भारतीय एसोसिएशन फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? क्या पुणे में, अगरतला में, कोलकाता में या चेन्नई में? तो कहाँ पर हुई थी? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो कहाँ पर होती है? कोलकाता में होती है। कहाँ पर होती है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। सही आंसर क्या होगा पहले का? सी सही होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, नीति आयोग एक कैसा निकाय है? तो नीति आयोग एक कैसा निकाय होगा? क्या संवैधानिक होगा, राजनीतिक होगा, संवैधिक होगा या संवैधानिक होगा? तो कैसा होगा ये? सही आंसर क्या होगा दो का? तो कैसा ये? असंवैधानिक होगा। कैसा होगा? असंवैधानिक निकाय होगा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा दो का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान हैं? तो किन राशियों के मात्रक समान हैं? क्या वेग और विस्थापन के, गति और त्वरण के, गति और वेग के, वेग और त्वरण के? तो किन के समान होते हैं? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो किन के होते हैं? गति और वेग के समान होते हैं। किसके होते हैं? गति और वेग। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा 3 का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा प्रदेश अपनी मार्शल आर्ट की थांगता शैली के लिए जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? क्या नागालैंड होगा, मणिपुर, मिजोरम या असम? तो कौन सा राज्य होगा? वो सही आंसर क्या होगा 4 का? तो कौन सा होगा? मणिपुर राज्य होगा। कौन सा होगा? मणिपुर। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा 4 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सर्दियों के दौरान होती है? तो किस प्रकार की जो जलवायु होती है उसमें केवल वर्षा किसमें होती है? सर्दियों में होती है। क्या भूमध्य सागरीय में, भूमध्य रेखाई में, या सूडान में, या लॉरेंस टियन में? तो सही आंसर क्या होगा 5 का? तो किस में होती है ये? भूमध्य सागरीय में। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा 5 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा कौन सा? देखिए कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो किस में है ये? क्या हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में या राजस्थान में? तो किस राज्य में होगा? कौन सा? कालीबंगा। तो 6 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर है ये? राजस्थान में होगा। कहाँ पर होगा? राजस्थान में। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। देखिए हड़प्पा को क्या कहते हैं इसे? इसकी खोज कब होती है? 1921 में होती है। कब होती है? 1921 में, दयाराम साहनी के द्वारा। सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? क्या अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, ज्योतिबा फूले या सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो किसे जाना जाता है? 7 का सही आंसर क्या होगा? तो किसे? कौन से? अब्दुल गफ्फार खान। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, बिली बिली, देखिए बिली बिली कहाँ आने वाली एक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का स्थानीय नाम है? तो ये कहाँ पर आता है? किस देश में आता है? क्या भारत में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो सही आंसर क्या होगा 8 का? कहाँ पर आता है? देखिए ना ही भारत में आता, ना ही चीन में आता है, और कहाँ पर आता है? ऑस्ट्रेलिया में। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए व्याख्यात हैं? तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे होगा? क्या पियानो से, गिटार से, बांसुरी से या तबला से? तो किससे होगा इनका संबंध? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो किससे होगा? तबला से। किससे होगा इनका संबंध? तबला से होगा। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा 9 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? तो किसका? राज्य विधानसभा का पूछा है। तो क्या राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या गृह मंत्री के द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर क्या होगा 10 का? जल्दी बताइएगा। तो किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अगर पूछता यही
कि संसद में किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और राज्य विधानसभा में राज्यपाल द्वारा। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है पुदुचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो पुदुचेरी विधानसभा की स्थापना क्या 1963, 1977, 1992 या 1996 में, तो कब होती है। सही आंसर क्या होगा 11 का, तो कब की गई थी, 1963 में। कब की गई थी, 1963 में की गई थी। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा। क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। 12 कहता है किस भारतीय राज्य की कौन सी लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। तो किस भारतीय राज्य में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हैं। क्या राजस्थान में है, या केरल में होंगी, या उत्तर प्रदेश में, या बिहार में। तो किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। सही आंसर क्या होगा, तो किस में होंगे, ये उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक किस में है, उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्या होगा, 12 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा जाता है। तो पुरंदर किस भगवान को कहा गया है, किसमें, ऋग्वेद में। तो क्या शिव को कहा गया है, सोम को, इंद्र को, या विष्णु को। तो किस भगवान को कहा गया है। सही आंसर क्या होगा 13 का, तो किसे कहा गया है, वो इंद्र को कहा गया है। किसे, इंद्र। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्या होगा, 13 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। 14 कहता है कबड्डी को किन एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया था। तो कबड्डी को पहली बार एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था। क्या 18 में, 11 में, 51 में, या 15 में, या 21 में। सही आंसर क्या होगा, कौन से में किया गया था 14 का, तो किसमें, वो 11 में खेलों में। इसमें किया गया था, 11 में खेलों में शामिल किया गया था। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्यों में लिंग अनुपात सबसे कम है। तो किस राज्य में सबसे कम लिंग अनुपात है, कि केरल में, हरियाणा में, कर्नाटक में, या उत्तर प्रदेश में। तो सही आंसर क्या होगा 15 का, तो सबसे कम लिंग अनुपात किस में होगा, वो हरियाणा में होगा। किस में होगा, हरियाणा में। सर्वाधिक पूछे थे कि अधिक, अधिक किस राज्य का होगा, तो अधिक होता है केरल का। सबसे अधिक किस में पाया जाएगा, केरल। सबसे अधिक केरल में, और सबसे कम किसमें, हरियाणा में। सही आंसर क्या होगा, बी सही होगा। क्या होगा, 15 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 कहता है न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर स्थित है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर है। क्या मुजली पर, टेम्स, या हडसन, या मिसिसिपी पर। तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सही आंसर क्या होगा 16 का, तो किसके किनारे होगा, हडसन नदी के किनारे। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्या होगा, सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है केंद्रीय बजट 2025 व 26 की थीम क्या है। तो केंद्रीय बजट 2025 और 26 की थीम क्या है। क्या अगली पीढ़ी को सुधारो, सबका विकास, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, या सबके लिए विकास। तो क्या थीम थी इसकी। सही आंसर क्या होगा 17 का, तो क्या थीम है इसकी, सबका विकास। क्या होगी, सबका विकास होगी। सही आंसर क्या होगा, बी सही होगा। क्या होगा 17 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हाल ही में किस शहर में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है। तो किस शहर में, क्या भोपाल, चेन्नई, बेंगलुरु में, या गुवाहाटी में। तो सही आंसर क्या होगा 18 का, तो किस में दी गई है ये, इसमें बेंगलुरु में। किसमें, बेंगलुरु। सही आंसर क्या होगा, सी सही होगा। क्या होगा 18 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। 19 कहता है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर किस राज्य में है। तो किस राज्य में होगी, पुरुष और महिला साक्षरता दर दोनों। तो किस में, क्या गोवा में, केरल में, तमिलनाडु, या मिजोरम में। तो सही से क्या होगा 19 का। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में हुआ। सर्वाधिक किस में है, केरल में। पुरुष और महिला साक्षरता दर भी केरल में है। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। 20 कहता है भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसके द्वारा लिखा गया था। तो मूल संविधान जो हस्तलिखित संस्करण है उसका, तो किसके द्वारा लिखा गया था, कि बी आर अम्बेडकर, कैलाशनाथ कटूज के द्वारा, या बी एन राव के द्वारा, या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखा गया था, 20 का सही आंसर क्या हुआ, इसके द्वारा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा। क्या होगा, डी।
क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1757 में, 1557 में, 1757 या 1857 में? तो कब हुआ था? सही से क्या हुआ 21 का? तो कब हुआ था ये? 1857 हुआ था। किसमें? 1857 में। इसे देखिए सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। किसे? सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं इसे, सिपाही विद्रोह के। सही आंसर क्या होगा? डी से होगा 21 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सोनल मानसिंह का संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से होगा? तो किसका? सोनल मानसिंह का पूछा है। क्या भरतनाट्यम और कथक से होगा? उड़ीसी और कथक से, भरतनाट्यम और सत्रिया से होगा, उड़ीसा और भरतनाट्यम से? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो किससे संबंधित है इनका? उड़ीसी और इससे होगा भरतनाट्यम से। सही आंसर क्या होगा? तो डी से ही होगा। क्या होगा 22 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। 23 क्या कहता है ब्रह्मोत्सव पर्व ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल पर्व है? तो किस राज्य का मूल पर्व हो? कौन सा? ब्रह्मो उत्सव। तो किसका? कर्नाटक का, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश या केरल का? तो किसका होगा? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो किसका? ये आंध्र प्रदेश का होगा। किसका होगा? आंध्र प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? सी से ही होगा। क्या होगा 23 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। 24 कहता है IR8 किस फसल की बौनी किस्म है? तो कैसी बौनी किस्म है ये? तो किसकी? क्या जौ की, चावल, गेहूं या मक्का की? तो किसकी होगी? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो किसकी होगी? चावल की होगी। कौन सी है? IR8 इसकी चावल की। बी से ही होगा। क्या होगा 24 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। 25 कहता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? कौन सी होगी? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो क्या 2015, 2016, 1998 या 2000 में? कब शुरू होती है? सही आंसर क्या होगा 25 का? तो कब होती है? 2016 में होती है। कब होती है? 2016 में। सही आंसर क्या होगा? बी से ही होगा। क्या होगा 25 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? क्या ब्रह्मपुत्र बनाती है, सतलुज बनाती है, तीस्ता या काली? तो कौन सी बनाती है? सही आंसर क्या होगा 26 का? तो कौन सी बनाती है? ब्रह्मपुत्र बनाती है। कौन सी बनाती है? ब्रह्मपुत्र। सही आंसर क्या होगा? ए से ही होगा 26 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। 27 कहता है भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो किस देश में? क्या सिंगापुर में, लंदन में, जापान में या जर्मनी में? तो किसका सेना का गठन पूछा है? तो किस में किया गया था? सही आंसर क्या होगा 27 का? तो किस में किया गया था? ये सिंगापुर में। इसमें सिंगापुर। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 27 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। 28 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है? तो भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी कौन सी होगी? क्या ललित कला अकादमी होगी, संगीत नाटक अकादमी होगी, संस्कृत स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र होगा या भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र होगा? तो कौन सी होगी? भारतीय राष्ट्रीय कौन सी राष्ट्रीय अकादमी? तो सही आंसर क्या होगा 28 का? तो कौन सी होगी? संगीत नाटक अकादमी होगी। सही आंसर क्या होगा? बी से ही होगा। क्या होगा 28 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? तो राज्यसभा के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद होगा? क्या 80 होगा, 84 होगा या 92 होगा या 76 होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा 29 का। तो कौन सा होगा वो? कौन सा होगा वो? 80 होगा। कौन सा होगा? 80। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा और कौन सी? संसद। ये किस में आते हैं? देखिए मान लीजिए ये हमारी संसद है। क्या है ये? संसद। संसद है। ये हमारी संसद है और ये राज्यसभा होगी, राज्यसभा, और ये लोकसभा होगी और ये संसद, संसद होगी। संसद किस में आती है? ये अनुच्छेद किस में आएगी? 79 में। और लोकसभा 80 में आएगी। किस में आएगी? 80 में। और राज्यसभा किस में आएगी? सॉरी, राज्यसभा किस में आएगी ये? हाँ, राज्यसभा 80 में आएगी और लोकसभा 81 में आएगी। किस में आएगी? 81 में। इसे देखिए उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च। राज्यसभा को उच्च और इसे निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें? निम्न सदन। इसके सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 30 वर्ष। और इसके बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है जेम्स
डेनिले को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? तो किसने किया था भारत का मानचित्र? जेम्स डेनिले ने। तो हिंदुस्तान का इन्होंने क्या किया था? मानचित्र तैयार किया था। तो किसके कहने पर किया था? क्या रिपन के, क्लाइव के, या हस्टिंग के, या डलहौजी के? तो किसके कहने पर? सही आंसर क्या होगा 30 का? तो किसके? रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर। इसके रॉबर्ट क्लाइव। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा 30 का। क्वेश्चन में देखिए 31 कहता है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी? तो किस वर्ष में की गई थी? किसकी? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना क्या 1927 में, 1933, 1929 या 1931 में? तो कब की गई थी? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो कब की गई थी ये? 1931 में, सॉरी 1927 में। कब की गई थी? 1927 में की गई थी। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा 31 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कहता है महात्मा गांधी की जयंती भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ? तो गांधी जी का जन्म कब होता है? क्या 1885 में, 1890, 1869 या 1877 में? तो कब होता है इनका जन्म? सही आंसर क्या होगा 32 का? कब होता है? 1869 में। कब होता है? 1869 में, 2 अक्टूबर। कब? देखिए 2 अक्टूबर, अक्टूबर 1869 में होता है। देखिए राष्ट्रीय पर्व की बात करें तो राष्ट्रीय पर्व कितने हैं? 3 होंगे। कौन कौन से होंगे? एक स्वतंत्रता दिवस, एक गणतंत्र दिवस और एक गांधी जी की जयंती। ये 3 राष्ट्रीय पर्व माने जाते हैं। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अपने विशाल चाय बागानों के लिए जाने जाता है? तो विशाल चाय बागानों के लिए कौन सा जाना जाता है? क्या असम, गुजरात, पंजाब या राजस्थान? तो कौन सा राज्य जाना जाता है? 33 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा? वो असम जाने जाता है। कौन सा? असम। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी? तो किसमें कहा गया कि 161, 163, 168 या 167 में? तो किस आर्टिकल में कहा गया है? सही आंसर क्या होगा 34 का? तो किसमें कहा गया है? अनुच्छेद किसमें? 163 में। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्या होगा 34 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा तुर्की शासक था जिसने 1398 में लूटने के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था? तो कब किया था? 1398 में। क्या चंगेज खान था, शाहरुख मिर्जा था, या तैमूर लुंग था, या यूसुफ युगुक खान था? तो कौन था? सही आंसर क्या होगा 35 का? तो कौन था? तैमूर लंग था। कौन था? तैमूर लंग। 35 का सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। कौन था? तैमूर। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के अंतरंग का कोई भाग है? तो कौन सा होगा? क्या क्षोभमंडल भाग है, तापमंडल होगा, समताप मंडल होगा, या दुर्लभता मंडल होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 36 का? तो कौन सा होगा? दुर्लभता मंडल होगा। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 36 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कहता है श्रीमंत शंकरदेव निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित होंगे? क्या किससे होंगे? कथक से, उड़ीसी से, सत्रिया से, या मणिपुरी से? किससे संबंधित होगा इनका? 37 का सही आंसर क्या होगा? किससे होगा? सत्रिया से। ये किस राज्य का होगा? ये असम का होगा। किसका होगा? असम। असम का होगा। सही आंसर क्या होगा? सी से होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कहता है एलोरा का कैलाश मंदिर एक महाबलीपुरम का रथ मंदिर मंदिर किस प्रकार के मंदिर की वास्तुकला के उदाहरण है? तो किस प्रकार की होगी ये? क्या रोबोट कट की होगी, निम्न आधार की होगी, विशालकाय होगी, या पंचायतन की होगी? तो किस प्रकार की होगी ये? सही आंसर क्या होगा 38 का? किस प्रकार की है? रोड कट होगी। कौन सी होगी? रोड कट। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 38 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कहता है निम्नलिखित में से कौन 1867 में स्थापित एक सुधारवादी समाज कौन से प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? पूछा है। तो कौन नहीं होंगे इसके? क्या बाल गंगाधर तिलक नहीं है, आत्माराम पांडेकर, गोविंद गोविंद नहीं होंगे, या आरजी भंडारकर नहीं होंगे? तो कौन नहीं होंगे? सही आंसर क्या होगा 39 का? तो वो कौन नहीं है? बाल गंगाधर तिलक नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे? बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर ए होगा। क्या होगा 39 का? ए।
क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कहता है इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिसेन द्वारा लिखित अभिलेख किस भाषा में है। तो किस भाषा में है, क्या प्राकृत, पाली में, संस्कृत में या फारसी में। तो किस भाषा में, ये सही आंसर क्या होगा 40 का, तो किस में होंगे, संस्कृत में होंगे, इसमें होंगे संस्कृत, सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 41, क्वेश्चन नंबर 41 का कहता है क्रिकेट खिलाड़ी रवि शास्त्री रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में डॉट डॉट टीम का प्रतिनिधित्व करते थे। रवि शास्त्री किस टीम से खेलते थे ये, दिल्ली से खेलते थे, कर्नाटक, मुंबई या कलकत्ता से। तो किससे खेलते थे, सही आंसर क्या होगा 41 का, तो किससे खेलते थे ये, मुंबई टीम से, किससे, मुंबई, सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 42, 42 कहता है महाबोधि मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो महाबोधि मंदिर किस राज्य में, क्या बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में। तो किस राज्य में, सही आंसर क्या होगा 42 का, किसमें होंगे, बिहार में, किस राज्य में है, बिहार में, सही आंसर क्या होगा, ए होगा 42 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, 43 कहता है 1915 में एम के गांधी यानी महात्मा गांधी को भारत लौटने के बाद निम्नलिखित में से उन्हें किसने देश और इसके लोगों को जानने के लिए भारत भर यात्रा करने की सलाह दी थी। तो किसने दी थी, भारत में घूमने की। गांधी जी कब लौटे थे, 1915 में लौटे थे, कब, 9 जनवरी, 9 जनवरी 1915 में। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस होता है। तो इन्हें किसने घूमने की सलाह दी थी, क्या बाल गंगाधर तिलक ने, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले या बिपिन चंद्र पाल ने। तो किसने सलाह दी थी, 43 का सही आंसर क्या होगा, तो किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। इन्हें राजनीतिक गुरु मानते हैं, किसके, गांधी जी का, सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 44, 44 कहता है बिहू त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बिहू त्योहार का केरल में, महाराष्ट्र में, गोवा में या असम में। तो किस राज्य में मनाया जाता है, सही आंसर क्या होगा 44 का, तो किसमें मनाया जाता है, ये असम में, इसमें असम, सही आंसर क्या होगा, डी से होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 45, 45 कहता है निम्न में से किस वर्ष में तेलंगाना विधानसभा की स्थापना की गई थी। तो तेलंगाना में विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 2013, 2010, 2012 या 2014 में। तो कब की गई थी, सही आंसर क्या होगा 45 का, तो कब होती है, 2014 में, कब होती है, 2014, सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 46, 46 कहता है एक क्रिकेट मैच में एक ओवर में कितनी गेंदों की संख्या होती है। तो क्रिकेट में जो एक ओवर होता है तो उसमें गेंदों की संख्या कितनी होती है, क्या 8 होती है, 6, 7 या 5, कितनी होती है, सही आंसर क्या होगा 46 का, तो कितनी होती है, उसमें 6 होती है, कितनी होती है, 6, सही आंसर क्या होगा, बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, 47 कहता है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। तो कौन सी विशेषता ली गई है, 47 का सही आंसर क्या होगा, क्या संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये तो गलत होगा। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन, ये भी गलत होगा। गणतंत्र राज्य की संकल्पना, ये भी गलत होगा। संघाई योजना ली गई है, क्या लिया गया है, संघाई योजना, सही आंसर क्या होगा, डी सही होगा, 47 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, 48 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो किसकी, यूटी की पूछा, केंद्र शासित प्रदेश की, क्या दिल्ली, पुदुचेरी, दमन और दीप या लक्षद्वीप की होगी। तो किसकी होगी, 48 का सही आंसर क्या होगा, तो किसकी होगी, वो लक्षद्वीप की होगी, किसकी होगी, लक्षद्वीप, सही आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 49, 49 कहता है हमारे शरीर का कौन सा अंग पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। तो कौन सा होता है, कि हाथ, आमाशय ग्रंथि होती है, यकृत या हृदय होता है। तो कौन सा होता है, सही आंसर क्या होगा 49 का, तो क्या होता है, आमाशयी ग्रंथि होती है, कौन सी, सही आंसर क्या होगा, बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 50, 50 कहता है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध तलवारबाजी से है। किस खिलाड़ी का संबंध होगा तलवारबाजी से, क्या नवजीत सिंह कौर ढिल्लों का होगा, हिमा दास का होगा या पारुल चौधरी का या सी ए भवानी देवी का होगा। तो किसका होगा, सही आंसर क्या होगा 50 का, तो किसका होगा, वो भवानी देवी, किसका होगा, भवानी देवी का होगा, सही आंसर क्या होगा 50 का, डी होगा। आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों का शेयर करना ना भूलें।